नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आप कुछ गेस कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एलोवेरा से होने वाले नुकसान। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एलोवेरा का जूस पीते हैं या फिर किसी को एलोवेरा से एलर्जी होती है तो आखिर क्यों होती है। हम अभी तक ऐसा जानते हैं कि एलोवेरा हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम एलोवेरा का जूस पीते हैं तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब डायबिटीज़ के पेशेंट को एलोवेरा से दिक्कत होने लगता है। अब पेशेंट को समझ में नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट है और उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही होती है जो कि एलोपैथी है, फिर आप अपने से कभी ऐसा सोचते कि हम एलोवेरा खा ले, हम अर्जुन की छाल को उबाल करके पी ले, हम वो वाली जड़ी बूटी ले ले साथ में, तो इससे क्या होता है, इससे आपके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका बॉडी अच्छा नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होते चले जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, जिससे कि हम ये समझ सके कि आखिर हम जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है, या फिर हम अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करना उचित है, क्या इससे ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये हमारे लिए हानिकारक है। ज़्यादा इस्तेमाल करना हर चीज़ के लिए, हर चीज़ जब भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो एक टाइम पे आने के बाद फिर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनाने लगती है, मतलब कि वो विषाक्त हो जाता है, जहर के तरह वो काम करने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है, आपको किस तरह से, किस सामान का, किस खाने वाली चीज़ का, किस एलोवेरा का किस प्रकार से अपने लिए इस्तेमाल करना है। तो आज हम यही समझेंगे कि अगर एलोवेरा आप यूज़ करते हैं, उसका जूस पीते हैं, तो आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एलोवेरा का जूस पी रहे हैं और शायद आपको कोई बीमारी हो, या फिर हो सकता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उनको एलोवेरा से एलर्जी हो जाती है, तो वो भैया क्यों होती है ये एलोवेरा से एलर्जी। देखिए, जब भी बॉडी में आपके गैस बनता है तो हम क्या मानते हैं कि सुबह सुबह अगर हम एलोवेरा का जूस पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब भी आपको गैस भरने की प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा का सेवन ना करें, खाली पेट नहीं करें, नहीं तो ये और ज़्यादा आपको गैस की स्थिति को गंभीर कर सकता है। ठीक है, पहला ये, किसी को भी अगर डायरिया हो गया हो, क्या हो गया हो, डायरिया, किसी को अगर डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप एलोवेरा जूस का सेवन ना करें, उसको ना पिए, क्योंकि अगर आपको डायरिया हो गया है, एलोवेरा में क्या होता है, एलोवेरा में एक केमिकल होता है, इसका नाम है एंथ्रोक्विनोन। तो इस केमिकल की वजह से आपका जो डायरिया अगर आपको होता है तो आपको ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है, आपका पेट खराब हो जाता है, दस्त होने लगता है। तो इस रसायन की वजह से आपको जब भी डायरिया हो आप एलोवेरा जूस नहीं पिए। अगर जो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है उसको भी आपको एलोवेरा जूस नहीं देना है। ऐसे नॉर्मली अगर हम उसको बोल सकते कि आप स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूस का सेवन प्रतिदिन वो बच्चा जो है वो नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा एलोवेरा में लेक्सेटिव्स भी होते हैं। अब हमेशा मैंने हर लेक्चर में आपको समझाया है और हमेशा मैंने एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझाया है कि लेक्सेटिव क्या होता है। लेक्सेटिव मेडिसिन भी आती है, एलोपैथी में भी मेडिसिन आती है, और वो क्या करता है, जब भी किसी को कब्ज की समस्या होती है, जब भी किसी को बवासीर हो जाता है, पाइल्स की समस्या होती है, तो लेक्सेटिव्स दिया जाता है उस पेशेंट को। क्यों, ताकि जो उनका मल है वो आसानी से बॉडी के बाहर आ सके। लेकिन आप सोचिए कि आपको डायरिया है और आप यूज कर रहे हैं लेक्सेटिव जो आपके मल को और ज्यादा क्लियर करने का काम करता है, तो क्या होगा, बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फिर आपको थकावट महसूस होगी, थकान महसूस होगा, कमजोरी भी महसूस होने लगता है। अगर ज्यादा डायरिया आपको हो गया तो, अगर ज्यादा आपको लूज मोशन हो जाए तो, ज्यादा दस्त होने की वजह से फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपको बोला है कि जिसको भी डायरिया हो एलोवेरा का जूस आपको नहीं पीना है। ये आप समझ गए। जिसको भी डायबिटीज है, जिसको भी डायबिटीज़ है वो कैसे पिएंगे एलोवेरा का जूस, है ना। जिसको भी डायबिटीज़ है वो अपने डॉक्टर से पूछ करके पिएंगे, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को सेम लेवल हो। मतलब क्या है, मतलब कि किसी का लेवल जो शुगर का होता है वो ज़्यादा हाई रहता है, किसी का कम रहता है, तो उसको जो मेडिसिन आती है उसके हिसाब से तो उसका भी डोज में फिर फ़र्क हो जाता है। तो एलोवेरा का जूस आपको किस तरह से पीना है ये आपको डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए, अपने
मन से आपको नहीं पीना है। तो जिसको भी डायबिटीज़ है उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं या फिर ज़्यादा दिनों तक करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जब भी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए बॉडी में आपका जो शुगर है, जो भी शुगर का लेवल है वो एक जो उसका मात्रा है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, एकदम बैलेंस। कम हो गया तो फिर डेंजर वाली बात है, ज़्यादा हो गया तो फिर डेंजर वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो है जैसे है उसको वैसे ही रखना है और ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि ये बॉडी हमारा है। तो हमारा जो बॉडी है हम इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करेंगे जैसा है वैसा रखने के लिए। ठीक है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आपको पूछ करके देना है कि आप एलोवेरा जूस पिए, कब पिए, कितना पिए और कितने दिनों तक पिए। ठीक है, ये समझ आ गया। जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब जिसको हार्ट अटैक आ चुका है या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हाई है, वो भी एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो भी दवाई खाते हैं उसके साथ आपको कितनी डोज एलोवेरा जूस की लेनी है, वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है। एलोवेरा जूस का सेवन कभी कभी खाली पेट में आपको बोलते हैं, खाली पेट में अच्छा होता है एलोवेरा जूस का सेवन करना, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। तो जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दिल में प्रॉब्लम होती है, अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं ज़्यादा लंबे समय तक तो आपके बॉडी में फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको वीकनेस होती है, थकान होता है, ऐसा महसूस होता है कि आप हमेशा थके थके से हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब साइड इफेक्ट्स हो गए। तो एलोवेरा जूस का सेवन करना अच्छा है, लेकिन किसी भी कंडीशन में जब आप जा रहे हैं, जब आपको लगता है कि आप बीमार हैं, तो उस टाइम में आप जो भी खाएं उसको थोड़ा सा सोच समझ के खाएं, क्योंकि बॉडी आपका है, बचाना आपको है। आप अपने बॉडी के लिए अगर सचेत रहेंगे तो आप लंबे समय तक जी सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में क्या होता है कि जो मसल्स होती है आपकी फिर वो भी वीक हो जाती है। मसल्स मतलब मांसपेशियां जो बॉडी की है वो भी वीक हो जाती है अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है और फिर आप बहुत लंबे टाइम तक पीते हैं। बॉडी में इरिटेशन भी होने लगता है, किसी किसी को एलोवेरा लगाने की वजह से स्किन पे रैशेस भी आ जाते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि एलोवेरा का जो वो जूस होता है, चाहे वो एलोवेरा हो, नॉर्मली अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन काफ़ी चमकती है, अच्छी दिखती है, लेकिन किसी किसी को एलर्जी भी हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं हो। तो बॉडी के लिए क्या चीज़ कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है इसको हमें समझना है। तो एलोवेरा जूस जब आप पीते हैं तो उस टाइम में आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा नहीं पिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में पिए। साथ ही क्या होता है कि बॉडी में जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है एलोवेरा जूस ज़्यादा पीने की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बॉडी में होते हैं ना। तो ये सब क्या हो गया, फॉस्फोरस भी यहाँ पे आता है, मैग्नीज भी आता है। तो ये सब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसको बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है एक तरह से क्या करती है, हमें एनर्जी देती है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारा ब्रेन काम करता है तो उसके लिए अच्छा है। तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब असंतुलित हो जाती है, इसका बैलेंस रहता ही नहीं है। और स्पेशली पोटेशियम बहुत कम हो जाता है अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन लंबे समय तक करते हैं तब। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एलोवेरा जूस सूट नहीं करता है, आपके स्किन पे रैशेज है, आपके गले में हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब जलन टाइप का महसूस होता है पीने के बाद, तो आप समझ जाइए कि आपको फिर प्रॉब्लम्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे जलन भी होता है, साथ में आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आईबीएस क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो आपका आंत है फिर उसके अंदर वाली परत में सूजन होने लगती है। तो समझिए कि अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करता है तो आपको खुद फील होगा, बॉडी में खुद आपको महसूस होगा कि थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है। यहाँ आपको फिर समझना है कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आईबीएस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो कभी कभार आप जो खाते हैं, जो आपका रूटीन है, आप पहले उसमें देखिए। अगर रीज़न नहीं निकलता है कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम अचानक से आ गई, ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास, आपने दिखवाया और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको तो आईबीएस की प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, बाहर का तो मैंने खाया ही नहीं है कुछ भी, और साथ में मैं जो रूटीन फॉलो करता हूँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि जब आप छोटे छोटे चीज़
को नोटिस करना जब आप स्टार्ट करते हैं तो बॉडी आपका खुद बताता है कि आपको खाने के बाद कैसा महसूस होता है। किसी चीज़ को जब हम खाते हैं तो अगर हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर हमारा सिलेबस चेंज हो जाए तो ऐसा होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है एलोवेरा जूस, सबको पीना है, तो आपको भी पीना है क्या? आपको पीना तब है जब आपका बॉडी एक्सेप्ट करे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो कैसा है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है, तो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है अपने डेली रूटीन पे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो और कोई बड़ा रीज़न आपके सामने नहीं आता है तब। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं और आपको इरिटेशन भी होती है, साथ में आपका जो यूरिन है, जो आपका पेशाब है, उसमें ब्लड भी आने लगता है, तो ऐसा नहीं समझे कि अंदर में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी में ही दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। आपके खाने पीने में भी दिक्कत हो सकता है कि आपको एलोवेरा शायद सूट नहीं किया हो, आपको एलर्जी हो गई हो, उसकी वजह से आपके जो यूरिन है उसमें फिर ब्लड आने लगता है। तो ब्लड इन यूरिन, यहाँ पे एलोवेरा जूस का सेवन से ये भी होने लगता है। और मैंने क्या बोला कि जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, आपको कुछ भी खाना है, आपको डॉक्टर से पूछ करके खाना है कि मैं अगर जूस पीता हूँ एलोवेरा जूस तो वो मुझे कितना खाना है, कितना मुझे क्वांटिटी उसकी लेनी है। ये सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि अच्छा, मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि जब भी आप मेडिसिन खाते हैं आपको ध्यान रखना है कि वो केमिकल है और साथ में जो नेचुरल चीज़ भी होती है उसमें भी एक तरह का केमिकल ही होता है जो कि नेचुरली उसमें प्रेजेंट होता है, तो दोनों कहीं रिएक्ट ना कर जाए, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि अगर एलोवेरा जूस आप पीते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सावधानी बरतें और आप समझे कि आपके बॉडी में अगर दिक्कत होती है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद आप एलोवेरा जूस का सेवन बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।